कभी नाम सुना हो? पीपा जी बहुत बड़े राजा थे, बड़ा दान पुण्य करते थे, इतने धर्मात्मा थे कि उनके द्वार से, उनके राज्य से कोई भूखा नहीं जाता था। केवल भूखा नहीं, बड़ी दान दक्षिणाएं भी देते थे, सब संतुष्ट करके भेजते थे। जिसको भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, कुत्ता बिल्ली भी पेट भर भर के उनके घर खाते, आनंद से, कोई दुखी नहीं था। उनको, पीपा जी महाराज को रामानंदाचार्य जी के बारे में सुनने, रामानंदाचार्य जी उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के भक्त थे। स्वयं भगवान राम ही इस कलयुग में रामानंदाचार्य बन के प्रकट भये। तो भगवान रामानंदाचार्य जी के पास पीपा जी गए। पीपा जी ने अपना सारा राज्य दान, अब उनको लगा बाबा जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के चेला बन के भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे, राजकाज में कुछ नहीं रखा, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो पीपा जी इतने बड़े त्यागी महापुरुष थे, उन्होंने पल भर में सारा राज्य दान कर दिया, गरीबों में बांट दिया, ले जाओ, सब सब उड़ा दिया सब। और खाली आए, खाली होके आए। और रामानंदाचार्य जी घास की कुटिया में थे, तो बाहर से आवाज लगाई, गुरुजी आपका दास पीपा आया है। तो रामानंदाचार्य जी ने अंदर से आवाज लगाई, पीपा आया है तो कुएं में गिर जाओ। रामानंदाचार्य जी ने कहा जाओ कुएं में गिर जाओ। तो पीपा जी ने सुना कि मेरे गुरु की आज्ञा है, तुरंत दौड़कर कुएं की तरफ, सामने कुआं था, बड़ी तेज दौड़े और सीधे कुएं में कूदने वाले थे कि रामानंदाचार्य जी के शिष्यों ने पकड़ लिया, वापस लाए। रामानंदाचार्य जी ने बाहर निकलकर पीपा जी को हृदय से लगा लिया। वाह, आपने अपना राज्य दान कर दिया है, ये मैंने सुना था, रामानंदाचार्य जी ने कहा। पर मुझे ये लगा, रामानंदाचार्य जी जैसे संत ने ये क्यों कहा कुएं में कूद जा? इसलिए कहा कि परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं तुमने संसार का तो त्याग कर दिया है, कहीं शरीर से मोह तो नहीं है। याद रखना, भगवान की प्राप्ति में शरीर का मोह भी बाधा है। शरीर का मोह क्या है? शरीर का मोह क्या है? बाधा। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कुएं में कूद जाओ, और वो तुरंत कुएं में कूदने चल पड़े। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका शरीर से भी मोह नहीं था। अब रामानंदाचार्य जी ने योग समझकर हृदय से लगा लिया। पहले के गुरुजन शिष्यों की ऐसे परीक्षा लेते थे, और जो बिल्कुल निर्मोही थे, शरीर का कोई मोह नहीं, परिवार का कोई मोह नहीं, ऐसे पीपा जी को भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, पीपा तुम जाओ, गुरु की आज्ञा है, जाओ और अपने राज्य का आनंद लो। तुम्हारे द्वारा इतने लोग भोजन कर रहे थे, यही तुम्हारा धर्म है, जाओ। मंत्र दिया, शिक्षा दी और जाके लगा दिया काज में। रामानंदाचार्य जी ने उन्हें धन देकर भेजा, जाओ फिर से राज्य स्थापित करो। इतना धन दिया कि फिर राज्य स्थापित हो, और जाओ दीन दुखियों की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। उनकी पत्नी का नाम था, उनकी जो पत्नी थी वो, उनकी पीपा जी की बहुत सारी पत्नियां थीं। अंत में उन पीपा जी का मन लगा नहीं, चल पड़े भजन करने के लिए। तो पीपा जी का मन द्वारिकाधीश जी से कुछ ज्यादा ही था। तो पीपा जी जब जाने लगे, अब फिर से दूसरी बार उन्होंने सबका त्याग किया। तो पत्नियों से पूछा गया कि कौन कौन मेरे संग चलेंगी। तो उनकी बहुत सारी पत्नियों में एक पत्नी ने कहा कि मैं, सबसे छोटी वाली ने कहा मैं चलूंगी। तो दूसरे पत्नियों ने तो हामी नहीं भरी, क्योंकि उन्हें लगा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, और ये पीपा जी तो जंगल में ही बैठ जाते हैं, कुछ खाएं ना खाएं, ये तो संत आदमी है। पत्नियों को लगा हमें तो ये जीवन पसंद नहीं है। पर उनकी छोटी पत्नी बोली चलो। तो पीपा जी अपनी पत्नी, छोटी पत्नी से कहते हैं चलो। छोटी पत्नी बोली चलो, जैसी थी वैसे ही चलो। तो पीपा जी बोले तुम सारे कपड़े उतार दो फिर चलो।
तो पीपा जी की पत्नी ने सारे कपड़े उतारना जैसा ही शुरू किया, पीपा जी ने हाथ पकड़ लिया, बस हमने तो केवल इसलिए कहा है कहीं तुम हमारे संग चलोगी और कहीं तुम्हारा शरीर में मोह रहा तो फिर चलने का भी कोई अर्थ नहीं। जब भगवान की प्राप्ति के लिए चलो तो केवल मन में भगवान हो, ना शरीर का ध्यान हो ना संसार का। यदि किसी का ध्यान रहा तो फिर भगवान में ध्यान लगेगा कैसे? भगवान का ध्यान तो वही करेगा ना जो बिल्कुल खाली है। तो पीपा जी ने पत्नी की परीक्षा ले ली कि ये तो बिल्कुल तैयार है, ये तो शरीर का मोह करती नहीं, चल पड़े। द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में आपने दर्शन किया हो, एक भेंट द्वारिका समुद्र के भीतर नाव से जाना पड़ता है। तो नाव में बैठे और नाव में जब चले तो जो केवट था उसने नाव चलाते चलाते, पीपा जी और पीपा जी की पत्नी दो ही नाव में थी और वो केवट था। तो क्या हुआ कि नाव जब बीच समुद्र में पहुंची तो नाविक ने बताया, वो गाइड भी था, उसने बताया कि यहाँ द्वारिका है नीचे समुद्र के। जैसे ही उन्होंने सुना पीपा जी और उनकी पत्नी ने, वैसे ही तुरंत दोनों जन द्वारिका जाने के लिए, उनको लगा यहाँ द्वारिका है तो आगे क्यों, दोनों पानी में कूद गए। और जब पानी में कूदे तो ये भक्तमाल में लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण पीपा जी और उनकी पत्नी का स्वागत करने के लिए आए, सम्मान के साथ पीपा जी को लेकर गए और भगवान ने हृदय से लगाकर पीपा जी का अभिवादन किया। अपनी आंखों से पीपा जी ने द्वारिकाधीश का दर्शन किया, भगवान कृष्ण का, रुक्मणी माँ का, सबका दर्शन किया। और भगवान ने बहुत दिनों बाद, अब हल्ला हो गया कि पीपा जी डूब गए, पानी में डूब गए, पानी में डूब गए। परंतु कुछ दिनों बाद भगवान ने कहा, पीपा जी अब आप जाओ। पीपा जी बोले, प्रभु आपको पाने के बाद भी क्या वापस जाना पड़ता है संसार में? तब भगवान ने कहा, देखो लोग ये कहेंगे कि भजन करता था तो पानी में डूब के मर गया, तो यदि तुम मरोगे ना तो भक्ति करने वालों का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए भक्ति करने वालों का मनोबल ना टूटे, इसलिए तुम जाओ। तो शरीर के साथ दोनों पति पत्नी, पीपा जी और उनकी पत्नी शरीर के साथ भगवान ने निकाला और वो समुद्र में चलते चलते किनारे पहुंच गए। सारे लोग दंग रह गए, ये पीपा जी हैं, कहां से आ रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। ऐसे महापुरुष को भगवान ने फिर आज्ञा दी, जाओ अन्न क्षेत्र चलाओ, अन्न का दान करो, भूखे की भूख मिटाना यही तुम्हारी भक्ति है। तब से लेकर पीपा जी आखिरी श्वास तक केवल रोटियां ही बांटते रहे, केवल भोजन ही कराते रहे। इसलिए ऐसे महापुरुषों से हमने यही सीखा कि वो अन्न क्षेत्र चलाते रहे तो हमें भी रोटियां ही बांटनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज अपने हाथों से यहाँ हजारों लोग दीन दुखी जो होते हैं इन सबको भोजन का वितरण किया जाता। अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है, रोज भोजन बंटता है, हजारों लोग प्रेम पूर्वक प्रसादी ग्रहण करते हैं। ये हमने सीखा है। आप पूछते होंगे महाराज जी दिमाग में कैसे आया? इन महापुरुषों से प्रेरणा ली गई। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन किया था। अब आप बताओ, क्या पीपा जी के अंदर कोई कपट था? तो फिर हमारे अंदर कपट होगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान को पाने की एक शर्त है कि तुम्हें निष्कपट होना है। कैसे होना है?